तो पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 8 ये वाला करेंसी वाला पूरा एग्जाम्पल ये कंप्लीट कर लिया था। मुझे आशा है कि आपको ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था, हर एक चीज़ एकदम बारीकी से समझाई थी, तो आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको अब एग्जाम्पल 11 करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी मतलब लगभग उसी पे बेस्ड है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा उस एग्जाम्पल को भी, लेकिन अगर आपने बेस समझ लिया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर आपने इस एग्जाम्पल को अच्छे से नहीं समझा हो तो आप फिर से जाके वो पिछली वाली क्लास की वीडियो अच्छे से देखिए, जिससे कि आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ जाए, जिससे कि आपको एग्जाम्पल 11 अच्छे से समझ में आएगा। और एक्सरसाइज में भी कुछ 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी पे बेस्ड, तो वो भी अच्छे से समझ में आएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 9, इसका बेस मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था कि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और मल्टीपल मतलब वो उसकी टेबल में आना चाहिए। लगातार भी किस चीज़ का लगातार? मल्टीपल ऑफ 11, मतलब जो 11 की टेबल में आ रहे हैं वो लगातार वाले नंबर्स। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। तो मतलब जो 11 के 3 लगातार ऐसे कोई मल्टीपल्स हैं जिनका सम जो है वो टोटल आता है 363, तो वो मल्टीपल्स हमको ढूंढने हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड रहेंगी, मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगा। सबसे पहले लेकिन उसका बेस कि मान लेते हैं कि x जो है वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 11। लेट x बी द मल्टीपल ऑफ 11। अब हमें ये पता है 11 की टेबल आती कैसे? जब 11 में हम एक और 11 प्लस करते हैं तब आता है 22। इसमें जब हम एक और 11 प्लस करते हैं तो आता है 33। जब इसमें एक और 11 प्लस करते हैं तो आता है 44। मतलब कि 11 की टेबल कब कैसे चल रही है? 11 को प्लस 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 करने पे चल रही है। तो हमें अब 11 के और मल्टीपल्स फाइंड करने हो तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? अगर एक मल्टीपल हो गया x, तो दूसरा मल्टीपल हो जाएगा 11 का x प्लस 11, x प्लस 22, मतलब 11 प्लस एक और 11, तो 11 प्लस 11 हो जाएगा x प्लस 22। इतनी बात तो आप समझ गए। तो मान लीजिए कि ये है पहला तरीका कि मान लीजिए एक मल्टीपल हो गया x 11 का, उसका अगला मल्टीपल हो जाएगा x प्लस 11, उसका अगला मल्टीपल हो जाएगा x प्लस 22। अब क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है कि इन तीनों का ही सम है 363। तो बस एक क्वेश्चन जमा लीजिए, एक मल्टीपल, ये दूसरा मल्टीपल, ये तीसरा मल्टीपल, इन तीनों का ही सम है 363। तो 1 2 3, 3x 22 प्लस 11 33 इज इक्वल्स टू 363। 3x इज इक्वल्स टू 363 माइनस 33। 3x इज इक्वल्स टू 330। जब माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा 330। x की वैल्यू 330 डिवाइडेड बाय 3, x की वैल्यू आ गई 110। तो ये हो गया अपना आंसर एक x। अब अगला मल्टीपल है अपने पास x प्लस 11, मतलब 110 प्लस 11 मतलब 121, और दूसरा है x प्लस 22 मतलब 110 प्लस 22, 2 3 1 132। तो हमारा आंसर हो गया क्या? 110, 121 और 132। तो यही है अपना आंसर। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, इन तीनों को प्लस करके देख लीजिए, आंसर 363 ही आएगा। ये तो था पहला तरीका, इसको सॉल्व करने का पहला तरीका। अब दूसरा तरीका मान लेते हैं कि मान लीजिए x जो है कोई, ये दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। x को फिर से वही माना कि मल्टीपल ऑफ 11 है। अब पिछले सवाल में हमने क्या किया था? एक अगला मल्टीपल लिया था x प्लस 11, इसमें भी वही ले लीजिए, लेकिन एक और मल्टीपल इस तरीके से भी तो ले सकते हैं x माइनस 11। अगर x को प्लस करने से मल्टीपल आ सकता है तो x को माइनस करने से भी तो मल्टीपल आ सकता है। सोचिए आप ज़रा, अगर 33 हमारे पास पहले से, जब हम इसमें से 11 माइनस कर देंगे तो आंसर 22 आ जाएगा। इस तरीके से जब 33 में से 11 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 22। मतलब कि इस तरीके से भी मल्टीपल ले सकते हैं। तो एक मल्टीपल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन तीनों को ऐड करके देख लीजिए,
जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के हिसाब से। इन तीनों का सम भी वही 363, तो बस ये -11 और +11 कट जाएगा, 3x बराबर 363 आ जाएगा। x की वैल्यू 363 डिवाइडेड बाय 3, x की वैल्यू 121 डायरेक्ट ही आ जाएगी। तो इस हिसाब से एक आंसर हो गया ये। अब अगला मल्टीपल है अपने पास x -11 मतलब 121 -11 मतलब कि 110 और x +11 मतलब कि 121 +11 मतलब कि 132। तो आगे बात समझ, मतलब आंसर तो वही आया 110, 121 और 132, जैसा कि पहले भी यहाँ पे आंसर आ चुका है, यहाँ पे भी वह आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व करने के मतलब दो तरीके थे, तो मैंने आपको दोनों ही के दोनों डिस्कस कर दिए। अब मूव ऑन करते हैं अगले एग्जाम्पल पे। ये देख लीजिए बुक में भी आपको दोनों ही तरीके दिए गए हैं, जो ये पहला वाला तरीका और ये जो ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है वो है अगला वाला तरीका, पूरे सॉल्यूशन सहित ही दिया गया है सारा का सारा। अब अगला एग्जांपल देखिए। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5, व्हाट आर द टू नंबर्स। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरीके से रेशियो दिया गया है, जो रेशियो दिया गया है, तो आप सबसे पहले दो नंबर्स ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि दो नंबर्स मान लेते हैं हम, क्या है हमारे पास, एक है 2x और दूसरा नंबर है 5x। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66, मतलब जो दो होल नंबर हैं उनका डिफरेंस कितना है 66। तो और हमें रेशियो दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखना है हमें, कहीं पे भी रेशियो दिया हो तो नंबर से एज्यूम क्या करेंगे आप, रेशियो वाले, मतलब 2:5 है तो नंबर से एज्यूम कर लीजिए 2x एंड 5x, इस तरीके से। अब क्या दिया, सिंस द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5 वी मे टेक द नंबर्स 2x एंड 5x। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 66, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 66, और इसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 66, x की वैल्यू आ जाएगी 22। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, याद रखिए हमारे नंबर क्या क्या थे, 2x और 5x। तो अब आंसर क्या होगा, एक होगा 2x, एक 5x, मतलब 2 इंटू x, x की वैल्यू 22 रखेंगे तब आंसर आएगा अपने पास 44, और एक बार x की वैल्यू 22 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 110। तो हमारे दो नंबर्स हो गया 44 और एक नंबर हो गया 110। आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जब 110 में से आप 44 माइनस करेंगे तो 66 ही आ जाएगा, तो मतलब समझ लीजिए आपका आंसर सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन आपको ये हो सकता है कि दो नंबर्स हैं 5x माइनस 2x ही क्यों लिया, मतलब हमारे पास 2x और 5x है, इसमें का डिफरेंस इनका 66 है, तो हमने ये 5x माइनस 2x ही क्यों लिया, 2x माइनस 5x क्यों नहीं लिया, इससे भी तो आंसर आ जाता। तो उसको जब हम सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा -3x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 66, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -22, मतलब ये माइनस है, जबकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ये नेगेटिव वाले नंबर तो इंक्लूड ही नहीं होते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया कि हमें होल नंबर चाहिए, इस कारण से हमने ऐसी वाली इक्वेशन नहीं ली है। आपको ये वाली कन्फ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देवेशी हैज़ अ टोटल ऑफ ₹590 as currency notes in the denominations of ₹50, ₹20 and ₹10. The ratio of number of ₹50 notes and ₹20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हो समझने की कोशिश कीजिए कि उसके पास टोटल 590 रुपये हैं। ये 590 रुपये उसके पास किस तरीके से 50 रुपये के नोट में है, 20 रुपये के नोट में और 10 रुपये के नोट में है, और हमें बता दिया गया है कि टोटल उसके पास जितने भी नोट हैं उनकी गिनती कितनी है 25, मतलब चाहे 50 का नोट हो, चाहे 20 का नोट हो, चाहे 10 का नोट हो, जितने भी नोट हैं उन सभी को मिला लो तो उनकी गिनती है अपने पास टोटल 25 नोट। और ये भी दे दिया गया है, रेशियो दिया है कि उसके पास जितने 50 रुपये के नोट हैं और जितने 20 रुपये के नोट हैं उनका रेशियो निकल के आता है 3:5। तो अब हमें ये पता लगाना है कि हर एक नोट उसके पास कितनी गिनती है, मतलब 50 रुपये के नोट कितने हैं, 20 रुपये के नोट कितने हैं, 10 रुपये के नोट कितने हैं, तो हमें यही पता लगाना है। तो सबसे पहले वही मैंने जो पिछली क्वेश्चन में बताया, अगर रेशियो दिया हुआ है
तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, रेशियो का ही x लेके एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में इसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे इसमें कि मान लीजिए हमारे मतलब 50 रुपये के नोट जितने हैं और 20 रुपये के नोट जितने हैं उनको मान लेते हैं कि 3x है और 5x है। मतलब कि 50 रुपये के नोट उसके पास 3x हैं और 20 रुपये के नोट्स हैं 5x। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब तो आपको पता होगा ना, मतलब जो पहले आया और जो पहले आया तो पहले वाले का पहला और बाद वाले का बाद वाला, तो ये मतलब होता है रिस्पेक्टिवली का। बाकी लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट एंड ₹20 नोट्स भी 3x एंड 5x। ठीक है, तो मतलब हमारे पास 50 रुपये के नोटों की गिनती हो गई 3x और 20 रुपये के नोटों की गिनती हो गई 5x। अब हमें ये पता लगाना है कि 10 रुपये के नोट कितने हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला डाटा दिया हुआ है कि उसके पास टोटल 25 नोट हैं। तो टोटल कितने नोट हैं, 25 नोट। तो 10 रुपये के नोट कितने बचे हुए कि इसमें से ये माइनस कर देते हैं कि मतलब 25 नोट टोटल हैं, उसमें से माइनस कर दो 50 रुपये के नोट इतने हैं, 20 रुपये के नोट इतने हैं। तो हमने इसको माइनस कर दिया, 25 में से जब ये चला जाएगा तो इतने, मतलब 25 माइनस 8x, 3x और 5x को ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 8x। तो 25 माइनस 8x मतलब हो गया उसके पास कितने, इतने नोट हो गए 10 रुपये के। अब उसके पास टोटल रुपए कितने हैं ये देख लेते हैं। तो हर एक 50 रुपये के नोट से कितने रुपए बन सकते हैं, गिनती कितनी है उन नोटों की, 3x मान के चल रहे हैं हम कि उसके पास 50 रुपये के नोट हैं 3x। जब उसको अपन 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x आंसर आ जाएगा। अब उसके पास 20 रुपये के नोट कितने थे, 5x, हमने ऊपर ही देख लिया है। तो उसको जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100x। अब ये 25 माइनस 8x इतने नोट हैं 10 रुपये के, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 250 माइनस 80x जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 25 से आ जाएगा 250 और 10 इंटू 8 से आ जाएगा 80x। तो ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल गया। हो सकता है आपको इसको समझने में दिक्कत आए, तो आप जो मैंने अभी बताया कि आप पिछली वीडियो में जाके ये एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो देख लीजिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ पे भी आप वहाँ से देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके लिए आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि सीधी बात अपने को मल्टीप्लाई करना है। 50 रुपये का नोट है तो 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 रुपये का नोट है तो 20 से मल्टीप्लाई करो, 10 रुपये का नोट है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, उनकी जितनी जितनी गिनती हो वो कॉन्सेप्ट बाकी मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया है। अब तो देखते हैं हमारे पास उस टोटल रुपये कितने हो गए हैं, टोटल रुपये देख लेते हैं। तो हमने अभी देखा कि उसके पास 50 रुपये के नोट्स से कितनी करेंसी आ गई, 150x, ये रहा। तो सबसे पहले ये 150x प्लस अब 20 रुपये के नोट से उसके पास कितने रुपए हो गए थे, 100x, तो ये हो गया 100x। और 10 रुपये के नोट से उसके पास टोटल रुपए हो गए थे 250 माइनस 80x, तो 250 माइनस 80x। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया कि उसके पास टोटल रुपए कितने हैं, 590 रुपये। तो मतलब ये आ गया हमारे पास टोटल रुपए, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 590 रुपये हैं। तो मतलब ये बन गई हमारी इक्वेशन। बस इसको अब सीधा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 250 माइनस 8x, 8x नहीं सॉरी 80x, ये 80x था, मैंने धोखे से लिख लिया था, 80 आएगा यहाँ पे। तो इसको आप सॉल्व करके देख ले। जब 150 में आप 100 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 250, और 250 में से 80 जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 170x प्लस 250 इज इक्वल्स टू 590 रुपये। तो बस ये 170x इज इक्वल्स टू 590 माइनस 250 और 170x इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 340 रुपीज़। x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 340 डिवाइडेड बाय 170, x की वैल्यू आ गई 2। अब हमें ये पता था कि हमारे पास 50 रुपये के नोट कितने थे, 3x, मतलब 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास 20 रुपये के नोट कितने थे, 5x, वो पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10। और 10 रुपये के नोट कितने थे, 25, 10 रुपये के नोट कितने थे, 25 माइनस
एक्स, तो 25 माइनस 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 9। आप देख सकते हैं जब हम 10 और 9 जोड़ेंगे तो आएगा 19, और 19 से और 6 25, मतलब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था टोटल उसके पास 25 नोट्स हैं, तो ये हो गया। और जब आप चाहें तो इसको आप करके भी देख सकते हैं कि 6 नोट हो गए उसके पास 50 रुपये के, 10 नोट हो गए 20 रुपये के, और 9 नोट हो गए उसके पास 10 रुपये के। जब 50 रुपये के 6 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए 300, 10 नोट हैं 20 रुपये के तो मतलब कितने हो गए 100 रुपये, और 9 नोट हैं 10 रुपये के तो 90 रुपये। इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 490। 1 मिनट कुछ मिस्टेक हो गई है, सॉरी 20 रुपये के जब 10 नोट रहेंगे तो यहाँ पे 200 रुपये होंगे ना कि 100 रुपये, तो ये आंसर आ गया 590 रुपये, मतलब आंसर चेक भी हो गया। ऐसा आंसर चेक करके नहीं दिखाना है, बस हम वो देखना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, वो ऐसे ही करके देख लिया, इसको आंसर कॉपी में लिख के नहीं दिखाना है। तो एग्ज़ाम्पल 11 भी यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया, ये इसी तरीके से आंसर आया। देखिए 6 नोट, 10 नोट और 9 नोट। एक्सरसाइज 2.2, अब हमें ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। आपका होमवर्क क्या है कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स को आप एक बार अच्छे से करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, एक्सरसाइज करने में और ज़्यादा आसानी होगी। अगली क्लास से एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।